आज सुबह आपने स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है, जो प्रैक्टिसेस होती है, वो आपने कंप्लीट कर लिया और आप बाहर गए, लोगों से बात करने की कोशिश किया, मीटिंग में बात किया, स्ट्रेंजर से बात किया, कॉल आया उसके ऊपर आपने बात किया, पर फिर भी आपका स्टैमरिंग कम नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज अभी भी है। आप वापस से नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पर एक्सपीरियंस कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आप अभी भी स्टैमर कर रहे हैं, पर वो कम क्यों नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है कि शायद मुझे 1 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे शायद 3 घंटा स्टैमरिंग के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे मेरा रिजल्ट जल्दी आ सकता है। पर ज़रा रुकिए, आपके प्रैक्टिस में शायद प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है, पर आपके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंटेशन की कुछ स्ट्रैटेजी होती है जो शायद आप मिस कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना होता है, उसके लिए किस तरह का माइंडसेट लगता है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, किस तरह के इम्प्लीमेंटेशन करने से आपको रिजल्ट जल्दी मिल सकता है, उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ये जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इम्प्लीमेंट करना मतलब रियल लाइफ में बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन सीख जाएंगे तो आपको शायद प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शायद आप किसी का वीडियो देखकर कर रहे हैं, पर जब आप इम्प्लीमेंटेशन समझ जाएंगे, जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिस प्लस इम्प्लीमेंटेशन का एक सही कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसको अगर आप करेंगे तो आप जल्दी रिजल्ट आपको मिल सकता है। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों की मतलब कि मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल की मैंने हेल्प की है टू ओवरकम देयर स्टैमरिंग, और मैं उसको सिखाता हूँ मेरे स्टैमर क्यूआर कोड कंसेप्ट के साथ, जहाँ पर मैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं अपने क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करते समय क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ये हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप सीरियस है टू ओवरकम योर स्टैमरिंग, अगर आपको फंबलिंग है, स्पीच के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, और आप एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर जो आपके हर एक प्रॉब्लम का आंसर दे सके टू हाउ टू इम्प्लीमेंट यूर प्रैक्टिस इन रियल लाइफ टू ओवरकम योर स्टैमरिंग एंड स्पीच प्रॉब्लम, this is the video. So sit relax, listen to me very carefully. एंड तक वीडियो को देखना है आपको, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पर मैं बात करने वाला हूँ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ताकि आपका प्रैक्टिस का रिजल्ट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास जो नॉलेज है स्टैमरिंग को ठीक करने का, आप जिसकी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो बंद कमरे में है, और रियल लाइफ में आपको लोगों के सामने बात करना पड़ता है। तो लोगों के सामने बात करना ये टोटली डिफरेंट प्रैक्टिस है और टोटली डिफरेंट अप्रोच है एज कम्पेयर टू अकेले में घर में प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन सकता है। आपको पहले ये डिफरेंशिएट करना है, या फिर आपको पहले ये समझना चाहिए कि प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो माइंडसेट लगता है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। सही प्रैक्टिस कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड कर दी यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट अप्रोच। इम्प्लीमेंटेशन करते समय आपके सामने लोग आते हैं और प्रैक्टिस में लोग नहीं रहते। तो इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको समझना चाहिए ना। मान के चलिए कि आप रियल लाइफ में जाते हैं और आपको लगता है कि ठीक है इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि मुझे बोलना है, पर रुकिए, इम्प्लीमेंट करने का मतलब बोलना नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट इज योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है इम्प्लीमेंटेशन करते समय? कुछ लोग रियल लाइफ में जाते हैं, 10-15 स्ट्रेंजर से बात करते हैं, इवन आप भी उसमें सोच सकते हैं कि आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं, आपको लगता है कि स्ट्रेंजर से बात करना मतलब कि इम्प्लीमेंट करना है, पर ऐसा नहीं है। स्ट्रेंजर से बात करना इज अ नेक्स्ट स्टेप, उसके पहले एक स्टेप आती है, इसका नाम होता है माइंडसेट। आप किस माइंडसेट से वहां पर जाते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, वो मैटर करता है इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट कितना जल्दी आ सकता है। यहाँ पर ज़्यादा बात करने से अच्छा है स्ट्रैटेजी के साथ बात करो, कम लोगों से बात करो, पर ऐसे बात करो जहाँ पर आपके टेक्निक काम में आ सके। याद रखिए क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए,
क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आप कितना क्वालिटी में बात करते हैं, स्ट्रैटेजी में बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है रादर देन बहुत सारे लोगों से बात करना। तो जैसे कि मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्वालिटी कैसे बनानी चाहिए आपकी इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए, उसको इस तरह समझो कि आप जो घर पे प्रैक्टिस करते हो वो एक प्रिपरेशन की तरह है और रियल लाइफ इज़ लाइक अ एग्ज़ाम। आप रियल लाइफ में जब जाते हैं तो वो एग्ज़ाम है। देखो, एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो वहाँ पर पास है या फिर फेल है, वो लाइव आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस चल रहा है। जब आपका लाइव परफॉर्मेंस वहाँ पे चलता है तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो आपका मेमोरी बन जाएगा। इसलिए जब आप रियल लाइफ में जा रहे हैं वो एक एग्ज़ाम है। याद रखें, एग्ज़ाम से पहले आता है प्रिपरेशन, और जो इंसान अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करके जाता है उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। और जो 5 मिनट का जो आप स्ट्रेंजर के सामने बात करते हैं, 2 मिनट जैसे आप कॉल पे बात करते हैं, वो खाली उसकी एग्ज़ाम है, वो आपका खाली टेस्ट है कि आपको कितना समझ में आ रहा है आपका स्ट्रैटेजी। तो याद रखिए, प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो आपका क्वालिटी स्ट्रैटेजी बनाता है। और जो रियल लाइफ है वो खाली एक छोटी सी एग्ज़ाम है जो प्रिपरेशन को टेस्ट करे कि आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन इज़ अ क्वालिटी। प्रिपरेशन कैसे करने, ये अभी हम देखने वाले हैं। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आप घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो रिलेट कर रही है आपके एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम से जो है आपको, जिसके कारण आप स्टैमर करते हैं। याद रखिए, स्टैमरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैमरिंग बस आउटपुट है। आप जिस वर्ड पे ब्लॉकेज एक्सपीरियंस करते हैं वो खाली एक आउटपुट है, उसके पहले कुछ हो रहा है आपके अंदर, जैसे कि आपका ब्रीदिंग चेंज हो रहा है, आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं, आपका शायद स्पीड ज़्यादा है, आप एक्साइटमेंट में बात करते हैं। रियल प्रॉब्लम वो है। तो उस रियल प्रॉब्लम के आसपास अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कि जब मैं बाहर जाऊंगा, जब मैं लोगों के सामने बात करूंगा, तो आई विल मेक श्योर कि मेरा स्पीड जो है वो थोड़ा लिमिटेड रहे। आई विल मेक श्योर कि जब मैं लोगों के सामने बात करूंगा मेरा पूरा फोकस मेरे ब्रीदिंग को नॉर्मल करने पर रहेगा, ना कि मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में बोलने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपना समय लेके बात करूंगा। ऐसे कुछ आप जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ऐसे जब आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन आपके रूट कॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, रूट कॉज का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है आपका, स्टैमरिंग एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम होता है आपका स्टैमरिंग के पहले कुछ होता है। स्टैमरिंग तो बस लोगों को दिख रहा है, पर क्या नहीं दिख रहा है जो आपको पता है वो है शायद आपका एंग्जाइटी, आपका फियर, आपके डाउट्स, मन में कुछ और थिंकिंग चल रहा है, वो रियल प्रॉब्लम है। उसको हैंडल कैसे करेंगे आप रियल लाइफ में, वो मेन प्रिपरेशन है आपकी। स्टैमरिंग तो बस रियल लाइफ में दिख रहा है और उसके पहले कुछ हो रहा है, उसके ऊपर जो पर्सन ज़्यादा ध्यान देता है और उसको हैंडल करता है, वो सही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कर रहा है। तो चलिए मान के चले कि आपके पास एक प्रिपरेशन करने का माइंडसेट तो आ गया है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी तो मिल रहा है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर इवन यू स्पीक। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप जब प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आप खुद से एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि चलो मैंने इतने सारी प्रैक्टिस की है, अब मैंने इतने सारा प्रैक्टिस में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो मैं जब बाहर जाऊंगा तो मुझे रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। यहीं पर आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जब आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं तो आपको हमेशा एक बैड एक्सपीरियंस मिलता है। आपको लगता है कि मैंने जितना प्रैक्टिस किया मुझे उतना रिजल्ट मिलना चाहिए, पर ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में कब क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। जो आपने प्रिपरेशन की वो हो सकता है कि शायद आपने एक स्पेसिफिक सिचुएशन को मान ले कि चलो ऐसा होगा तो मैं ऐसे बोलूँगा, पर हुआ कुछ उल्टा। आपने सिचुएशन सोची कुछ और सिचुएशन क्रिएट कुछ और हो रही है, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो था वो सिचुएशन में चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, मेरा सजेशन ये है कि मत रखो। आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको हमेशा बैड एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो आप काफ़ी फ्रीली वहाँ पर बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे तो आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे, वहाँ पर आपको लगता है कि बस ये होगा तो मैं ऐसे बोलूँगा। पर अगर आप बिना एक्सपेक्टेशन से जाओगे, जैसे कि ठीक है स्टैमर हो गया तो हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टुडे कि मैं एक ऐसा प्रिकॉशन में ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी में बात करूँगा जो शायद मैंने डिसाइड किया है,
जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन से जाते हैं और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, बिना ये एक्सपेक्ट के कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, यू विल नोटिस कि आप काफ़ी फ्रीली वहाँ पर बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन रख के बात मत करो। हाँ, अपने आप से एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर रख सकते हैं कि एटलीस्ट वो स्ट्रैटेजी मुझसे फॉलो होनी चाहिए। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में आपका स्ट्रैटेजी काम ज़रूर करता है जब आपके एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं रहते हैं। अब चलो मान के चलो कि आपके एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखे और आप रियल लाइफ में जाना चाहते हैं, पर मन में एक बार बार थॉट आना शुरू हो जाता है कि आज नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं, मैं बाद में कर लूँगा, आज मेरा मूड नहीं है, या फिर आज मुझे काफ़ी ऑकवर्ड फीलिंग आ रही है, मैं कल कर लूँगा। और धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस जो आपने घर पे किया है और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपने जो माइंडसेट बनाया था, वो कंफर्ट जोन के कारण आप पीछे जा रहे हैं। कंफर्ट जोन में जो पर्सन रहता है वो कभी भी अपने स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर सकता। कंफर्ट जोन से बाहर जो पर्सन जाता है उसको जल्द से जल्द रिजल्ट मिलता है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कंफर्ट जोन के बाहर तो जाना है, बिल्कुल जाना है। जब आप कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो तो माइंड हमेशा अंदर ही अंदर आपके अंदर डाउट क्रिएट करता है, या आपको बहुत सारे रीज़न देता है कि क्यों आपको आज बाहर नहीं जाना चाहिए और क्यों आपको आज ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। और जब आप अपने मन की सुनते हैं तो फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन उस दिन के लिए नहीं होता है, और माइंड ये चाहता है, कॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि आप ऐसा ही करो क्योंकि उसका वो कंफर्ट जोन नहीं है। पर जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोच रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि आप बार बार इम्प्लीमेंटेशन करो, ताकि मैं आपके माइंड में आपका न्यू पैटर्न ऑफ स्पीकिंग, जब मतलब कि आपका फ्लुएंसी पैटर्न इंस्टॉल करो। तो यहाँ पर ये एक वॉर चल रहा है। कंफर्ट जोन जो है, कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको कहता है कि मत जाओ, और आप उसको सुनते हैं और आप नहीं जाते। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि आप जाओ बाहर, मुझे एक्सपीरियंस दो, मुझे प्रूफ दो, ताकि मैं आपके अंदर वो पैटर्न इंस्टॉल कर सकूँ। पर आप अगर अपने कंफर्ट जोन की सुनते हो, आप जब अपने कॉन्शियस माइंड की सुनते हो जो आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, तो होगा क्या? होगा वही जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो आपका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। पर वेरा जब अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप सोचते हो, वहाँ पर जो आपका पैटर्न चेंज करने का अप्रोच है वो क्या बोलता है? रियल लाइफ में जाओ, लोगों से बात करो, पर बिना एक्सपेक्टेशन से बात करो, पर कंसिस्टेंसी के साथ करो, डेली करो, रिपीटेड करो। इससे आपका पैटर्न जल्दी चेंज हो सकता है। यू शुड हैव दिस क्लैरिटी फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। कंसिस्टेंसी मैटर करता है इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट में। आप आज बाहर जाते हैं, कल आप छुट्टी लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टी लेते हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, और जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती है तो रिजल्ट भी जल्दी नहीं आता है। तो जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहना है, तो अब आपके मन में आ रहा है कि ठीक है, अब मुझे डेली बाहर जाना है और डेली मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, और मुझे अपने स्ट्रैटेजी के साथ बात करनी है, और मुझे अपने रूट कॉज के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन बनाना है। बिल्कुल सही बात है, पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये इम्प्लीमेंटेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। दोस्तों, 2 तरह के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, ये आपको कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 तरह के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन, एक होता है रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। आप रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं वो तो सही है, पर उसके पहले आता है सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, आप सबसे पहले अपने माइंड के अंदर स्टैमर करते हैं। जब आप उसके बारे में सोचते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी आती है, मतलब कि आप पहले जब उसको सोच रहे हैं तब आप एंग्शियस फील करते हैं, और उस थॉट में आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप शायद उस वर्ड पे स्टैमर कर सकते हैं, और फिर आप रियलिटी में जाकर उस वर्ड पे स्टैमर करते। मतलब आपके स्टैमरिंग की शुरुआत आपके थॉट से हो रही है, बिफोर इवन यू एक्चुअली स्पीक दोज वर्ड इन रियल लाइफ। यहाँ पर सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ में अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके पहले आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दिन भर में जब भी आपके मन में कोई भी रैंडम थॉट आता है जिसके बारे में आप कॉन्शियसली सोच सकते हैं, जैसे कि आप एक रैंडम थॉट लीजिए कि कल मेरा प्रेजेंटेशन है और मुझे प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, तो जो प्रेजेंटेशन के बारे में आपके मन में थॉट्स आएंगे उसके हर वर्ड को आपको अपने माइंड में क्लियर सोचना है, क्लियर बोलना है, और ऐसे उसको इमेजिन करना है कि आप
रियल लाइफ की तरह अपने माइंड में उसको बोल रहे हो। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन। और ये बहुत कम या फिर ना के बराबर लोग फॉलो करते हैं। हमारे ट्रेनिंग में सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जब आपके यहाँ का स्क्रिप्ट क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके बोलने का भी स्क्रिप्ट क्लियर ही होता है। तो पहला स्टेप और इम्प्लीमेंटेशन का पहला टाइप होता है सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको एक्चुअली बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे भी हो बोलना शुरू करो, पर बाहर नहीं, मन में। और जब आप बोलेंगे हर वर्ड को क्लियर बोलने की कोशिश करो। ये था आपका पहला इम्प्लीमेंटेशन का टाइप। अब आता है दूसरा इम्प्लीमेंटेशन का टाइप, जिसका नाम है रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था, स्ट्रेंजर से बात करना, कॉल पे बात करना, लोगों से बात करना। तो अब हम सीखते हैं कि लोगों के सामने बात करते समय आपके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा और प्रैक्टिस भी शायद नहीं करनी पड़ेगी। जब आप रियल लाइफ में जाते हैं तो आपको रियल लाइफ को डिवाइड करना चाहिए आपके कंफर्ट और अनकंफर्ट जोन के बीच में। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि आप स्टैमर कहाँ पे नहीं करते। तो आप स्टैमर जब अकेले हैं तब नहीं करते हैं, पर क्या वहाँ पे कोई ऑडियंस है? तो नहीं है। आप उससे कम स्टैमरिंग या फिर आप हल्का फुल्का स्टैमरिंग कहाँ पे करते हो? यू विल नोटिस कि मैं हल्का फुल्का स्टैमरिंग अपने फैमिली मेम्बर के सामने करता हूँ। तो क्यों ना आपने जो घर पे प्रैक्टिस किया है उसको आप अपने घर वालों के सामने अप्लाई करो। आप बाहर क्यों जा रहे इतना जल्दी? देखो, स्ट्रेंजर के सामने बात करना वो बहुत दूर है अभी भी। आपको शुरुआत करनी चाहिए जो आपके कंफर्ट के थोड़ा सा बाहर है, पर आपके लिए कंफर्टेबल भी है। जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, जो भी आपके घर में लोग हैं, अगर आप उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, आपके प्रैक्टिस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, यू विल नोटिस ये काफ़ी अच्छा अप्रोच होता है आपको रिजल्ट देने के लिए जल्दी जल्दी। उसके बाद कौन हो सकता है? तो फैमिली के अलावा आपके सामने है आपके फ्रेंड्स। देखो, आपके कुछ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं या कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो आपके बहुत ही क्लोज है, जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है कि आप स्टैमर करते हैं, तो उनसे बातें ज़्यादा किया करो। उनके सामने जब आप बोलते हो तो अपने टेक्निक से, अपने स्ट्रेटेजी से बात किया करो। जो आपका रूट कॉज उसके ऊपर आप काम करने की कोशिश करो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, आपने फ्रेंड से बात तो कर लिया, उसके बाद आप कौन कर सकते हैं? नेक्स्ट आपका लेवल का हो सकता है तो आपके नेबर्स, आपके घर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनसे हाय हेलो करते हैं। कुछ भैया होंगे, कुछ अंकल आंटी होंगी जिनसे आप बात करते हैं। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग विद देम यूजिंग द टेक्निक। अब देखो, हो क्या रहा है कि आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट से दूर जा रहे हैं, पर एट अ सेम टाइम आप एक सेफ साइड में भी खेल रहे हैं। आप रिस्क तो ले रहे हैं, पर आपका रिस्क काफ़ी कैलकुलेटेड है और यहाँ पर आप ही जीत रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है। अच्छा, आपके नेबर के बाद कौन आ सकते हैं? तो आपके नेबर के बाद आ सकते हैं आपके नोन पर्सन, नोन वन, जो आपके आसपास रहते हैं, जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई शॉपकीपर है, जिनसे आप रेगुलरली तो बात नहीं करते, पर आप उनसे बात कर सकते हो। उसके बाद कौन आते हैं? आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं, जहाँ पर आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो। शॉपकीपर, सेलर आ सकते हैं, या फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रेंजर्स। तो इस तरह से आपको अपने कंफर्ट और अनकंफर्ट को डिवाइड करना चाहिए, rather than just going outside in real life। आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। घर वालों से स्टार्ट करो, फ्रेंड को इन्वॉल्व करो, रिलेटिव को इन्वॉल्व करो, नेबर्स को इन्वॉल्व करो, फिर शॉपकीपर, सिक्योरिटी गार्ड, एंड देन आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं, देन आप किसी कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका अप्रोच रहेगा ना, ये स्टेप्स रहेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। तो डायरेक्टली जंप मत लगाओ स्ट्रेंजर से बात करने की। आप इस स्टेप से अगर जाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। देखो, जब आप रियल लाइफ में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो बात करने के बाद एक कंप्लीट साइकिल होता है, जिसको मैं इम्प्लीमेंटेशन साइकिल बोलता हूँ। मैं इसको ट्रेनिंग में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है, देखो, इम्प्लीमेंटेशन साइकिल में कि बोलने से पहले कुछ प्रिकॉशन लिए जाते हैं, बोलते समय कुछ टेक्निक फॉलो करनी होती है, और बोलने के बाद उसको एनालाइज करना होता है, और घर पर आकर उसको प्रिपेयर करना होता है। तो ये जब कंप्लीट साइकिल आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो साइकिल जो है वो आपके दिमाग में जल्दी जल्दी वो टेक्निक इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देती है। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन के आसपास अपना एनालिसिस भी रखना है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करनी है। ये टॉपिक में डिटेल में ट्रेनिंग में तो एक्सप्लेन करता हूँ, पर आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन का एक साइकिल बनाओ आप, ताकि आप जो अभी बोल रहे हो वो आपके
कल वाले दिन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा और बस आप वहीं पर रुक जाएंगे, आपका इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप इंप्लीमेंटेशन को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा फ्री 90 मिनट का मास्टर क्लास, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में दे रखी है। आप उसको जाकर जरूर देखिए, वहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे वो स्टैमर क्यूआर कोड काम करता है, कैसे उसके लेयर है, उसमें रूट कॉज कैसे काम करते हैं, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ये 90 मिनट का मास्टर क्लास मैंने उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जिनको स्टैमरिंग है, जो सीरियस है उसको ठीक करने के लिए और उसको जल्दी ठीक करना चाहते हैं मेरे यूनिक स्टैमर क्यूआर कोड कंसेप्ट के साथ। तो आपके लिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो अभी हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकती है टू गेट द राइट अप्रोच फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहला है वर्क ऑन योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को सही करो इम्प्लीमेंट करते समय। नेक्स्ट है टेक एक्शन, एक्शन आपको लेना है रियल लाइफ में, कंसिस्टेंसी मैटर करती है इम्प्लीमेंटेशन में। सेट डेली टारगेट या स्मॉल गोल्स डिसाइड करो कि आज मुझे अपने दोस्तों के साथ बात करना है, आज मुझे अपने फैमिली मेम्बर के साथ में ये वर्ड को बोलने की कोशिश करनी है। देन वर्क ऑन योर अनकंफर्ट जोन, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। देन इफ़ नीडेड आप किसी कोचिंग को, आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करो जहाँ पर लोग आपको हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम यूर स्टैमरिंग। आप अपना रिसर्च जरूर करना किसी भी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से पहले कि क्या सच में वहाँ पर आपको हेल्प की जा सकेगी। एंड देन अगर आप हमें चूज़ करते हैं तो हम बहुत ही कम लोगों के साथ काम करते हैं, हम सीरियस लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए। तो ये आपके थे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक्शन जो आप इस वीडियो के बाद कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मुझे अपने माइंडसेट पर भी काम करना है तो माइंडसेट के लिए एक वीडियो मैं आपको रिकमेंड कराऊँ, जो मेरा वीडियो मैंने उसको अपलोड किया कुछ समय पहले, उसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आपको उसका लिंक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए टू ओवरकम योर स्टैमरिंग, जैसे हमारे बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, हमारे कुछ फ्री ई बुक्स है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप हमारे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप का नंबर वहाँ पर है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारा फ्री मास्टर क्लास दे सकते हैं। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम है अंकुश पारे, मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की टू ओवरकम स्टैमरिंग में कंसेप्ट को यूज़ कर, इसका नाम है स्टैमर क्यूआर कोड और ये एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट है जिससे लोगों की स्टैमरिंग बहुत जल्दी ठीक होती है। तो अगर आप सीरियस है, अगर आप इंटरेस्टेड तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके कोई क्वेरी है, आपके कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारा 90 मिनट का मास्टर क्लास ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।